भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। आप सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा और देखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जैसे भी मिश्रा जी ने पूछा, किसी के मन में भी शंका है, समझ नहीं आ रहा है, जरूर पूछिएगा। बिना जाने आगे बढ़ने का लाभ नहीं मिलेगा। लाभ कब मिलेगा ये मत समझिएगा कि पहली क्लास में समझ नहीं आएगा, दूसरी क्लास में समझ आ जाएगा, दूसरे में नहीं आया तो पांचवी क्लास में समझ आ जाएगा ना। हर श्लोक में अपनी एक इम्पोर्टेंस है, इसलिए हर चीज को हमें जान के आगे बढ़ना है। तो भगवान कहते हैं योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, अर्थात कल्याण कारक नहीं है। हम कर्म जब भी करते हैं तो फल पाने की इच्छा से करते हैं। जैसे पर्वत का अंश, एक छोटा सा कण बहुत दूर है, अर्थात अणु को पर्वत के पास रखकर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। एक मिट्टी का छोटा सा कण और एक पर्वत, हालांकि वो पर्वत का ही अंश है, मिट्टी है, लेकिन तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे ही योग से कर्म बहुत दूर है। यानी अगर आपका भगवान के साथ नित्य योग या आत्मा के सामने शरीर तो बहुत तुच्छ है, छोटा है, यानी संसार की प्रत्येक वस्तु, आपके शरीर का प्रत्येक पुर्जा, ये उपकरण, कर्म जो हैं ये बहुत दूर हैं। अर्थात योग और कर्म की तुलना नहीं की जा सकती। कर्मों में योग ही कुशलता है। गीता में दूसरे अध्याय का अगला श्लोक आएगा, योगा कर्मसु कौशलम, यानी योग जो है, नित्य योग, समता, योग माने समता, ये कर्म से बहुत श्रेष्ठ है। और खाली ये नहीं, आपको आत्मज्ञान सदा परमात्मा की अनुभूति कराता रहेगा। शरीर बीमार है, अब आपको हंसी आ रही है, लोग कहेंगे बीमार भी हो रहे हो, हंस भी रहे हो। बोले हंस इसलिए रहा हूं कि शरीर बीमार है, मैं बीमार नहीं हूं। बोले उस दिन तो तुम रो रहे थे, हाय मर गया, हाय मर गया। बोले भैया उस दिन मुझे आत्मज्ञान नहीं था, अब मुझे आत्मज्ञान हो गया, अब किसके लिए रोना। अब तो शरीर की सेवा कर रहा हूं, शरीर की देखभाल कर रहा हूं, ये उपकरण है। सेवा करने के लिए इस देह के दो कार्य,
एक तो सेवा और एक तत्व का ज्ञान, हमें आत्मा का ज्ञान इसी शरीर में हो सकता है। इसलिए योग के बिना, सब नोट करो, योग के बिना कर्म निकृष्ट है। यानी आपका प्रत्येक कर्म 0/100 अगर आपका परमात्मा के साथ योग नहीं है। और बाधक कर्मणा बद्धते जंतु जगेगा, यही कर्म अज्ञानता के कारण हमें बांधते हैं। आप हम लोग मोह ममता आसक्ति जो करते हैं और उन्हीं के लिए कर्म करते हैं अज्ञानता के कारण। मैंने आपसे निवेदन किया, मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, अपने बच्चों की सेवा करता हूँ। हाँ, क्यों करते हो? उनसे शरीर का संबंध मान के नहीं, वो परमात्मा के अंश हैं। आत्मा का संबंध मान करके, योग का संबंध मान के करता हूं। अब समझ में आ रहा होगा, आप जड़ वस्तु की सेवा नहीं कर सकते। जड़ वस्तु को तो उपयोग में लाते हो, उपकरण के समान है। ये शरीर भी उपकरण के समान है। अब देखिएगा, एक भक्त भगवान से प्रेम करता है और दौड़ के जाता है, तो दो तरीके हैं दौड़ के जाने के। एक तो शरीर से दौड़ के जाता है, किसके लिए जाता है? प्रेम के लिए। और एक मन से जाता है। तो कर्म योग में कर्म करण सापेक्ष, योग करण निरपेक्ष है। योग की प्राप्ति कर्म से नहीं होती। बताइए कितनी विचित्र बात कही है। भगवान ने कहा कर्म योग, कर्म तो करो लेकिन मेरे साथ अपने को सदा अनुभव करके। कर्म तो उपकरण है, मेरे निमित्त कर्म करो, फल की इच्छा से कर्म मत करो। तो कहते हैं योग की प्राप्ति कर्म से नहीं, सेवा त्याग से होती है। अब बताइए, अगर हमारे को भगवान के साथ योग करना है, आत्मा को परमात्मा की अनुभूति करनी है, तो कैसे करोगे? सेवा से और त्याग से। अतः कर्म योग कर्म नहीं है, कर्म योग करण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधन है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भगवान बड़ी विचित्र बात बताने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा, जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होती, सत्संग नहीं मिलता, हमें आत्मज्ञान नहीं होता, हम कर्म तो करते हैं, सब कर्म करते हैं, लेकिन विवेक प्रधान नहीं होता। अब अपने को आत्मा मान के कर्म कर रहा हूं तो परमात्मा के साथ योग हो रहा है। और जब मैं आत्मज्ञान नहीं था तो भी कर्म कर रहा था। तो क्या कर्म कर रहा था? मैं परिवार के लिए कर्म कर रहा था। अब किसके लिए कर्म कर रहा हूं? अब भगवान के निमित्त कर्म कर रहा हूं। और जिनके लिए कर रहा हूं वो भी सब आत्मा है, सब परमात्मा के अंश हैं। यानी अब परमात्मा के साथ योग हो गया। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं, नहीं समझ में आए बार बार पूछो, बिना समझे आगे मत बढ़ो, क्योंकि अगला श्लोक पहले श्लोक के बाद ही समझ में आएगा। तो भगवान कहते हैं अगर सेवा त्याग की प्रधानता ना हो तो कर्म होगा, कर्म योग नहीं होगा। आप हम लोग अब तक कर्म करते थे, कर्म अब भी करेंगे, लेकिन अगर आत्मा मान के परमात्मा को साथ अनुभव करके कर्म करोगे, हो गया कर्म योग। यही गीता का पहली बात कंफर्म हो गई,
कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे। त्याग भी रहा और सेवा भी रही और कर्म भी रहा, यानी कर्म योग हो गया। अब देखिए, अगर किसी को भी कर्म और कर्म योग में नहीं समझ में आ रहा हो, योग माने भगवान के निमित्त कर्म करना, सदा भगवान के साथ अनुभव रह के हुए कर्म करना, सेवा करना, त्याग करना। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अब तो हमें यही पता चल गया, भगवान मैं बालक, तुम पालक, तुम पिता, मैं तुम्हारा बच्चा। तुम बच्चे की उंगली पकड़ करके काम करा रहे हो। एक टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब उसे अनुभव हो गया, ये मैं नहीं लिख रहा, मेरे हाथ की उंगली में परमात्मा का शक्ति ना होती तो ये हाथ नहीं लिख सकता था। इसका मतलब जो मैं कर रहा हूं वो परमात्मा ही कर रहा है, केवल मुझे निमित्त बना रहा है। ये कर्म योग हो गया। सदा अब फल की इच्छा नहीं। गीता अगर इतनी सरल होती, खाली श्लोक पढ़ लेने से समझ आ जाती। पूरी बुद्धि का, माइक बुद्धि का और मन का समर्पण करना पड़ता है। मैं तो सोचता हूं कई बार, इस पृथ्वी पर संत महात्मा ना होते तो हम लोग अपने आप पढ़ करके कुछ नहीं जान सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भागवत में, आचार्य मम विजानियात, गुरु को मेरा स्वरूप जानो। अब वहां पर हम लोग अपने माता को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, पिता को स्वरूप मानते हैं। अरे मैं तो कहता हूं, सिया राम में सब जग जानी, सब में ही भगवान है, सबको भगवान का स्वरूप जानो। तो समता तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाली है, नोट कर लो। यानी अगर आप में और हमारे में समता आ गई तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। यानी फिर आपका संसार में आवागमन खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या हम फिर कभी नहीं आएंगे? अगर आओगे तो भगवान का कार्य करने आओगे। ध्यान से सुनो, भगवान को पाने नहीं आओगे। जैसे संत महात्मा आते हैं, किस लिए आते हैं? हम लोगों को समझाने के लिए। ऐसे ही जब आप आओगे तो भगवान का कार्य करने आओगे, अपने कुछ पाने के लिए नहीं आओगे, सेवा करने के लिए आओगे। तो कहते हैं समता तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाली है। अब सोचे, हिंदी में भी समझने के लिए बुद्धि का समर्पण करना पड़ता है। आप हम लोग हिंदी तो पढ़ते हैं, हिंदी बहुत अच्छे से जानते हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन फिर भी उस शब्दों को गहराई से समझने में समर्पण करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं, पर सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। सब नोट कर लो इस बात को, और हो सके तो अंडरलाइन कर लेना अपने हृदय में। सकाम कर्म यानी किसी कामना से किया हुआ कर्म जन्म मरण देने वाला है। इसलिए साधक को समता का ही आश्रय लेना चाहिए, समता में स्थित रहना चाहिए। समता में स्थित होने से वो दीन नहीं रहेगा। कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा। क्या मतलब? कृत कृत हो गया, उसका सारा कर्म भगवान के निमित्त हो गया, सारा ज्ञान भगवान के निमित्त हो गया और भगवान को पा चुका। द छोटी सी बात,
इसीलिए मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूं कि समता को पूरी बुद्धि लगा के समझो कि बिना समता के हमारा कल्याण नहीं होने वाला। परंतु जो सकाम भाव पूर्वक अपने लिए कर्म करता है, अब ध्यान दीजिएगा, भगवान ये भी बताना चाहते हैं, जो सकाम भाव पूर्वक अपने लिए कर्म करता है वो सदा दीन बंधा ही रहता है, उसका कल्याण नहीं होता। राम सुखदास जी के पास कैलकाटा का एक व्यापारी पैसा कमाते कमाते चला गया। बहुत समझाया कि तू व्यापार तो कर, लेकिन भगवान का मान के कर। कहता है महाराज आप कितना भी समझाओ, हम खानदानी बिजनेसमैन हैं, हम कर्म अपने भगवान के लिए नहीं अपने परिवार के लिए ही करेंगे। उनका बेटा आया, राम सुखदास जी ने उन्हें भी समझाया। वो बोले गुरुजी हमारे पिताजी ने 50 करोड़ कमाए, हम 500 करोड़ कमाएंगे। बोले बेटा तुम्हारे पिताजी भी नहीं समझ पाए थे, तुम समझ जाओ। आप सोच के देखो, तुम्हारे पिताजी यहां से 50 करोड़ कमा के ले गए थे क्या? बोले नहीं, लेके तो नहीं गए। वो वापस लेने आएंगे क्या? नहीं, लेने भी नहीं आएंगे। तो आप भी 500 करोड़ कमा करके करोगे क्या? व्यापार तो करो, लेकिन भगवान के निमित्त होके कर्म करो। व्यापार पाप नहीं है, भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म पुण्य कहलाता है, सेवा कहलाती है, त्याग कहलाता है, समता कहलाती है, भगवत प्राप्ति कहलाती है। उसे कृत कृत्य हो गया, ज्ञात ज्ञातव्य हो गया, प्राप्त प्राप्तव्य हो गया, हो चुका, कर चुका भगवत प्राप्ति। देखिए एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। बस अपने मन की अज्ञानता को मिटाने का, अपने मन के गुलाम मत बनो। हम लोग अपने मन के गुलाम हो जाते हैं, नहीं हम जो सही है हम तो वही करेंगे। यही गलती अनंत जन्मों से हम करते रहे और वही गलती हम आज भी दोहरा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने विवेक पर जोर डालिए और भगवत प्राप्ति को बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान को पाना कठिन कभी भी नहीं था, आज भी कठिन नहीं है, आगे भी कठिन नहीं होगा। हमारा समर्पित जीवन कितना महान है। अब ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी लीला, हमारा समर्पित जीवन कितना महान है। भगवान जब इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने हमें याद दिलाया कि बच्चे तुम भक्ति करके बाप को कहते थे, हे प्रभु जब आप इस धरा पर आओगे हम आप पर बलिहारी जाएंगे, हम आप पर बलिहारी जाएंगे। अब मैं आ गया हूं, अपना वादा पूरा करो। भगवान के वचन सुनकर अब तक कई हजार आत्माएं अपने जीवन को अर्पित कर चुकी। सीताराम आचार्य जी ने जब कहा इस देह में हरि मिलत हैं, अनंत भक्तों ने भगवत प्राप्ति कर ली एक ही लाइन पर कि इस देह में हरि मिलत हैं। बस ये शरीर भगवान को पाने के लिए मिला है। और भगवान कह रहे हैं कई हजार आत्माएं अपनी जीवन को अर्पित कर चुकी। ये श्रेष्ठ कार्य में, इस दिव्य कार्य में भगवान आते हैं
युग परिवर्तन होते रहते हैं। कलयुग को सतयुग में बदलने आए इस महान कार्य में कितने संत महात्मा आते हैं। आत्माओं ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। सचमुच वो महान है जो गुरु की शरणागति कर जाता है, नमन योग्य है। वो महान आत्माएं जिन्होंने भगवान को पहचान कर, गुरु को पहचान कर, उनको पाकर अपना सर्वस्व बलिहार कर दिया। तो ये समर्पण जीवन सचमुच बहुत सुंदर है। मगर आप और हम लोग जब तक अपनी बुद्धि के शरणागत रहेंगे तब तक समर्पित नहीं कर पाएंगे। अब एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस सबके लिए ध्यान से सुनिएगा। जो कुछ भी आप अपने घर में लाओ, मान लो आप कपड़े खरीद कर लाए, परमात्मा का सामान परमात्मा के लिए, यानी कोई भी वस्तु कुछ भी कर रहे हो, बस एक मन में धारणा रखो, क्या कर रहे हो, जो करो सो हरि के निमित्त करो। आप संसार की प्रत्येक चीज चेतन और जड़ भगवान बने हुए हैं। जैसे मिश्रा जी ने कहा शरीर का ध्यान रखना पड़ता है। अरे बाबा, ये शरीर भी क्या कहूं, पंच महाभूत का है, ये भी भगवान ही बने हुए हैं। ये भी भगवान ही बने हुए हैं। जब भगवान ने कहा जड़ चेतन सब कुछ मैं बना हूं, तो ये जड़ भी शरीर भी परमात्मा ही बने हुए हैं। परमात्मा ने अपने आप को आपके कहते हैं अन्नम ब्रह्मेति जलम ब्रह्मेति, अन्न भी भगवान, जल भी भगवान। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो भगवान ना हो। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर इस श्लोक का और थोड़ा सा ज्ञान वर्धन करने का प्रयत्न करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।